स्वागत है आपका एनआर न्यूज 9 में। मैं आपके साथ सना चौधरी और आइए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। बागपत के सरूरपुर में एक बार फिर कब्रिस्तान प्रकरण गरमाया। दबंगों द्वारा कब्रिस्तान में जेसीबी चलाने के विरोध में डीएम से मिले ग्रामीण। गांव के दबंग लोगों पर कब्रिस्तान पर कब्जा करने और गांव की फिजा खराब करने का लगाया आरोप। डीएम से मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग। 9 बीघा कब्रिस्तान के कागज दिखाते हुए ग्रामीण ने डीएम से कब्रिस्तान खाली करने की लगाई गुहार। डीएम बागपत ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई का दिया आश्वासन। देखिए खास रिपोर्ट। आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट समस्या है, एक बोना है, वो जो है अपनी जगह ये दिन कुछ न कुछ घटनाएं करता ही रहे। कब्रिस्तानों में उन्होंने वहाँ से वो चलवा दिया था जैसे बुलडोजर, और फिर नू कहला में चलवाया नहीं, रात को जा चलवाया। और गोरे की ज़मीन है वहाँ का रास्ता किसी प्रकार का कोई है नहीं। गोरे की ज़मीन है, जो बचत है LMC है जिसमें, वह गोरे की ज़मीन है। हुआ ऐसा है वहाँ जो कब्रिस्तान है ये पूरे नहीं है। कब्रिस्तानों में तो खुद का तालाब, कब्रिस्तानों में तो खुद का तालाब, और तालाब में बना रखे लोगों ने मकान। और मुसलमानों ने जो है वो जो गोरे की ज़मीन है उसमें अपने मुद्दे दफना रखे। भाई इन्होंने खुद गलत से इन्होंने निकल रखा है। उस तालाब में कैसे दफना देंगे मुद्दे? नहीं दफनाए जा। पर ये मान लिया हम तो शासन की प्रशासन की सारी बात मान रही है। अगर गोरे को कह रहे भाई अच्छा घाह के लिए है, फिर इसमें जो है पशुओं के लिए चारा बुआ या उसमें पशु चरेंगे वो करेंगे, ठीक है, हमें उस बात पे भी ऐतराज़ नहीं। इनके 9 बीघे कब्रिस्तान, इनके 9 बीघे कब्रिस्तान नाप के इनके कब्रिस्तान इनके मिल जाने चाहिए। और जहाँ वो चरगाह है, जहाँ से डांगर पशु चले उसे अलग बना दें, वहाँ से चारा बोएंगे। हमारे गांव में गौशाला भी है, उसके लिए चारा बोएंगे। वहाँ रास्ता बनने का नहीं बनना चाहिए। प्रधान जी, आप डीएम से मिले, आप क्या आश्वासन दिया? आपको यही दिया, वहाँ कोई रास्ता नहीं बनेगा। डीएम साहब ने कहा कोई रास्ता नहीं बनेगा। वो चरगाह है, वहाँ से पशुओं के लिए चारा बोया जाएगा या पशु वहाँ चराए जाएंगे, वहाँ से कोई रास्ता नहीं। तो इन मुस्लिमों के कब्रिस्तानों को लेकर क्या कहा? मुस्लिमों कब्रिस्तानों के लिए ये कहा कि कब्रिस्तान जो है वे सही तरीके से उनके दिए जाएंगे। जहाँ जितनी ज़मीन है वो पूरी ज़मीन मिलेगी उन्हें, एक भी कचवासी कम नहीं है। इसमें जैसे आपके गांव का है वो बोना, वो लगातार शिकायत भी कर रहा है और कुछ हिंदू संगठन के लोग भी गए थे। राजनीति से प्रेरित है, उसके लोग बाग कुछ फंडिंग दे रहे, पैसा दे रहे कि जगबीर प्रधान को बदनाम करने के लिए आए दिन कुछ न कुछ काम जोड़ी रहे। वो ये काम करे और कुछ काम नहीं है उसका। चुनाव के बाद में बोना कहीं नहीं पावे, ना वे 2-4 उसकी गैल 7-8 उसकी गैल जो भी आवे ना वे पावे करे। कहीं चुनाव की वजह से तो नहीं हो रहा है? चुनाव की वजह ही तो है, बताना तो लग रहा है चुनाव की वजह ही है। हम जानना चाहेंगे आपका। मेरा जी मेरे दिन आज कलेक्ट्रेट है, क्या मामला? हमारा जी कुछ कब्रिस्तानों का मामला है। क्या है मामला? कब्रिस्तानों की जगह में तो जी तालाब खुदरा है। तालाब एक साइड में जी पूरी डाल रखी है, एक साइड में आप 4.5 बीघे में निकाल दिए जिनको LMC है। अब हमारे कब्रिस्तान खत्म हो गए, 9.5 बीघे के कब्रिस्तान में कागज पूरी नहीं होता। अब डीएम से आप मिले, क्या आश्वासन दिया? क्या है समस्या बताई डीएम को, ऐसे ऐसे हमारे कब्रिस्तान है। एक कुछ लोग गांव के दबंग टाइप के कभी रात को उसमें जेसीबी चलवा रहे, कभी रास्ता बना रहे, कभी कुछ मतलब दंगे के उसमें। तो प्रशासन को कैसे देख रहे हैं? आप मिले, आप डीएम साहब से क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने आश्वासन दिया उनको तुम्हारे कब्रिस्तान पूरे दिए जाएंगे। जो थोड़ी बहुत वहाँ LMC है उसमें ना तो रास्ता बनेगा ना कुछ, उसमें चारे के लिए मिलेगा। गाँव समाज गौशाला के लिए चारा मिलेगा। और जो कोड़ी काड़ी और ये है पड़ी हुई वे उठाई सफा होगी। यह आश्वासन दिया, तुम्हारे 1-1 इंच कब्रिस्तान दिए जाए।